झारखंड के माननीय विधायकों के लिए जल्द ही डुप्लेक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार इस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा परिसर के बगल में स्थित कोर कैपिटल एरिया में। मेरी दाहिनी तरफ आप देखेंगे झारखंड विधानसभा का जो भव्य भवन है वो आपको नज़र आएगा। बिल्कुल हम लोगों ने कई बार वो तस्वीरें आपको दिखाई हैं, लेकिन मेरी बाईं साइड जो कोर कैपिटल का एरिया है उस बाईं साइड में आप देखेंगे कि विधायकों के लिए जो है वो डुप्लेक्स निर्माण का कार्य जो है वो तेज़ी के साथ चल रहा है। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है KMV जो इस निर्माण कार्य को अमली जामा पहना रही है और बताया यह गया है कि 2 साल के अंदर इस निर्माण कार्य को पूरा करने का दावा किया गया है। हालांकि रांची में जो ट्रांसपोर्ट नगर बन रहा है वो इसी एजेंसी के माध्यम से बन रहा है और बताया ये जा रहा है कि इस कंपनी का ये रिकॉर्ड रहा है कि अपने जो लक्ष्य रहता है, जो टारगेट है, उस टारगेट के दौरान, उस ड्यूरेशन के दौरान ये अपने कार्य को संपन्न कर लेती है, पूरा कर लेती है। तो ये सीधी तस्वीरें आपके सामने नज़र आ रही हैं। यहाँ पर 2 साल के बाद तमाम माननीय विधायकों के लिए यहाँ पर डुप्लेक्स बनाए जाएंगे। आपको ये भी जानकारी है कि रांची के स्मार्ट सिटी में विधायकों के साथ मंत्रियों के लिए अलग से जो है कॉटेज का निर्माण किया जा रहा है, भवन का निर्माण किया जा रहा है। उसके बरक्स दूसरी तरफ इस कोर कैपिटल एरिया में 70 विधायकों के लिए यहाँ पर डुप्लेक्स निर्माण का कार्य चल रहा है। यहाँ पर मंत्रियों के लिए आवास नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो विधायक होंगे विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के, उनके लिए यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था की जा रही है। जहाँ तक इस निर्माण कार्य में ख़ास बातें क्या है वो जानने और समझने की ज़रूरत है। एक तो डुप्लेक्स निर्माण अपनी तरफ है, दूसरी तरफ उसके साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर शॉपिंग मॉल और दूसरी चीज़ों की जो सुविधाएं हैं और वो यहाँ पर रखी गई हैं। कन्वेंशन सेंटर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही जो उनके सुरक्षा प्रहरी रहेंगे उनके लिए बैरक की व्यवस्था रहेगी ताकि उनको किसी तरह की कोई असुविधा, कोई परेशानी ना हो। और विस्तार से जानकारी देंगे हमारे सहयोगी मदन, जो आपको पूरे मामले की तफसील से जानकारी देंगे। हाँ बिल्कुल शाहनवाज, ये एक बड़ी उपलब्धि है। झारखंड बनने के लगभग अब 23 साल कहें, 23 साल के बाद जो है अब विधायकों को रहने के लिए आवास बनाया जा रहा है। अब तक समस्या ये थी कि विधायकों के लिए अलग अलग जगहों पर कॉटेज अलॉट किए जाते थे, जिसमें कि काफ़ी एक तरह से कहें तो परेशानी होती थी। सबके अपने अपने पसंद होते थे, लोग डिमांड करते थे कि इस जगह का। ऐसे में अब एक समान सभी को सुविधा मिले, आवास मिले, इसके लिए अब पहल की गई है। और जैसा कि आपने बताया कि मंत्रियों के लिए 11 बंगले जो हैं स्मार्ट सिटी में बनाए जा रहे हैं, ठीक उसी तरह से अब 70 विधायकों के लिए यहाँ पर जो ये कोर कैपिटल एरिया है विधानसभा के जस्ट सामने, वहाँ पर भवन तैयार किए जा रहे हैं। काफ़ी कुछ सुविधाएं इसमें दी जा रही है। आपने देखा कि स्विमिंग पूल या फिर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या फिर बच्चों के खेलने के लिए जो जगह है या फिर अन्य कई तरह की सुविधाएं, इंडोर स्टेडियम हो, ये तमाम सुविधाएं इसमें दिए जाएंगे। तो अब निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। 2 वर्षों का जो लक्ष्य है उसे पूरा किया जाएगा। और जो एक असमानता थी कि तमाम विधायकों के जो डिमांड होते थे कि ये आवास हमें अलॉट कर दिया जाए, उससे भी निजात मिलेगा। तो अब देखिए काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और विस्तार आप शाहनवाज से जानिए कि आखिर क्या कुछ इसकी खासियत होने वाले हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक जो तकलीफ़ की बात होती थी कि जो विधायक हों या मंत्री हों वो अपने मन पसंद के भवन चाहते थे। इसके लिए बाज़ाब्ते मुख्यमंत्री से और मुखिया से डिमांड की जाती थी। लेकिन जैसे ही ये डुप्लेक्स बनकर तैयार हो जाएंगे, सभी के लिए एक समान, एक रंग रूप के जो डुप्लेक्स होंगे, तो उसमें ये लड़ाई झगड़े या फिर शिकायत की बात नहीं रह जाएगी कि मुझे अमुक भवन चाहिए, अमुक व्यवस्था के तहत चाहिए। लिहाजा तमाम जो माननीय विधायकों के लिए एक समान व्यवस्था की गई है, तमाम सुविधाएँ एक साथ रहेंगी और तमाम लोग एक साथ रह सकेंगे। जैसा मैंने शुरू में बताया कि दाहिनी साइड जिस तरह से जो विधानसभा का भवन है, तो विधानसभा जब चलता है तो उस दौरान उनको दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है, जो उनके राजधानी रांची के विभिन्न क्षेत्रों में जो उनके लिए क्वार्टर अलॉट किए गए वहाँ जाते हैं। लेकिन अब विधानसभा परिसर में ही बगल में कोर कैपिटल एरिया है, वहाँ से सीधे 5 मिनट के फासले में वो अपने डुप्लेक्स में आ सकते हैं, अपने भवन में आ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ उनके आवाजाही के लिहाज से ये बेहद विभिन्न क्षेत्रों में जो उनके लिए क्वार्टर अलॉट किए गए वहाँ जाते हैं। लेकिन अब विधानसभा परिसर में ही
बगल में कोर कैपिटल एरिया है, वहाँ से सीधे 5 मिनट के फासले में वो अपने डुप्लेक्स में आ सकते हैं, अपने भवन में आ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ उनके आवाजाही के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उनको एक स्थान पर रोका गया है, जिस तरह से मंत्रियों के लिए एक स्थान पर व्यवस्था की गई है। स्मार्ट सिटी में तमाम मंत्री, कैबिनेट मंत्री वहाँ पर रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक सुव्यवस्थित तरीके से बातें सामने आ रही हैं। लेकिन प्लान्ड तरीके से ये जब बन जाएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं शहर के लिए गौरव का विषय होगा और तमाम राजनेता कहीं ना कहीं उससे ये फ़ायदा उठा सकेंगे कि उनको एक स्थान पर एक जगह सारी सुविधाएं मिल सकेगी। बगल में विधानसभा होगा, बगल में शहर होगा और एक ही स्थान पर तमाम विधायक, विभिन्न पार्टियों के, विभिन्न दलों के लोग मौजूद रहेंगे। हमारी कोशिश बस ये है कि पिछले दिनों जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों के आवास निर्माण को लेकर के जायज़ा लिया था, निरीक्षण लिया था और यह आदेश दिया था कि जल्द से जल्द निर्माण कार्यों को पूरा किया जाए, उसी तरह हम एक बार फिर से आपको तस्वीरें ये दिखा दें कि आखिर विधायकों के लिए जो आवास बनने जा रहे हैं उसमें कितनी तेज़ी है। तो हम ये महसूस करते हैं कि वो तेज़ी बहुत ज़्यादा अप टू मार्क कभी नहीं है। हालांकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा आधिकारिक तौर पर कोई बोलने के लिए सामने नहीं आना चाहते हैं। कंपनी के लोग भी ये नहीं चाहते हैं कि ऑन रिकॉर्ड कुछ बातें की जाएँ, क्योंकि उनके साथ सरकार के साथ कोई डील की होती है, उन चीज़ों को वो मेनटेन करना चाहते हैं। बहरहाल जो ज़मीनी तौर पर हमें नज़र आ रहा है कि अभी भी फाउंडेशन का काम चल ही रहा है। बहुत तेज़ी के साथ ये फाउंडेशन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही फाउंडेशन का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद आगे का काम तेज़ी के साथ हो सकता है, लेकिन इसमें टाइम टेकिंग है। लेकिन बताया ये गया है कि 2 वर्षों के अंदर ये काम जो है हैंड ओवर हो जाना है। लिहाजा 2 वर्षों का इंतज़ार ज़रूर करने की ज़रूरत है, जब तमाम माननीय विधायकों के लिए एक साथ एक स्थान पर एक तरह की सुविधाओं के साथ उनके लिए डुप्लेक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। मुझे और मेरे सहयोगी मदन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।